मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का दीपक और दुनिया के इस YouTube मंच पर स्वागत है। आज बात एक बार पुनः करेंगे सोनम वांगचुक के धरने को लेकर के। हुआ ये है कि आज 19वां दिन उनके धरने का है और धरने का 19वां दिन बीत जा रहा है लगभग, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा बातचीत करने का कोई पहल नहीं हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात तो एक तरफ और ध्यान जाता है कि आखिर किसी भी मुद्दे पर सरकार कब किसी धरनारत व्यक्ति से बातचीत करे। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास है। अब 150 करोड़ के आसपास यदि जनसंख्या है तो निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि कम से कम पूरे भारतवर्ष से उस धरने पर लोगों का जमीनी हकीकत से जुड़ाव होना चाहिए, जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात तो यह है, यानी सोनम वांगचुक के समर्थन में या विपक्ष में जो भी लोग सक्रिय हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनमें संख्या सोशल मीडिया की है। उनका जमीनी जुड़ाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह जो आंदोलन है यह जन आंदोलन नहीं है। अब बात होगी कि जन आंदोलन नहीं है तो फिर क्या है। सोशल मीडिया पर तो लोग एक्टिव हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान का जो समय है यह सोशल मीडिया का समय है। भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वह अपना कम से कम 4 से 5 घंटे का समय, 3 घंटे का समय जो है, एक एवरेज देखा जाए तो सोशल मीडिया पर दे ही रही है। और सोशल मीडिया की एक बड़ी विशेषता है, जनसंचार के अन्य माध्यमों में यह इस मायने में भिन्न है कि इसमें प्रतिक्रिया या फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी भी समसामयिक मुद्दे को लोग देखते हैं, जनता देखती है, तो उस पर अपना टिप्पणी करना नहीं भूलती है। उन टिप्पणियों को लेकर के, उन पोस्ट्स को लेकर के या YouTube या व्हाट्सएप के स्टेटस लगा देने मात्र से यदि हम उसे जन आंदोलन का रूप कहें, वो जन मनोभाव हो सकता है, लेकिन जन मनोभाव और जन आंदोलन में अंतर है। जब जन आंदोलन आता है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, फिर उन्हें ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, किसी का भी
फर्क नहीं पड़ता है। वे घर से बाहर निकलते हैं और एक जमीनी आंदोलन के रूप में कार्य करते हैं और सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में यही लोग आंदोलनकर्ता माने भी जाते हैं। घर में बैठ करके रिएक्शन दे देना बहुत बड़ी बात है। जब मैं सोशल मीडिया खंगाल रहा था, ढेर सारे न्यूज चैनल्स को देखा, तो मैंने पाया कि 1000 की भी संख्या नहीं है वहां। हाँ, यह जरूर है कि समय समय पर 1000-1500 लोग पहुंच जा रहे हैं, वह भी एक निश्चित समय में जाते हैं और शाम होते होते, रात्रि होते होते लोग पलायन कर जा रहे हैं। और जो लोग जा भी जा रहे हैं उनका अपना खास एजेंडा है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सरकार शायद इस बात को समझ रही है कि ये छिटपुट लोग हैं जो चाहे संवेदनावश कहिए या विपक्ष का एजेंडा चलाने के बहाने कहिए, वहां आते जाते रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन ये सरकार में जो लोग हैं उनको बदलने की स्थिति रखने वाले लोग हैं। कोई या घटना हुई है उसे बदलने वाले लोग हैं, ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। यह सत्ता बदलने वाले जरूर लोग हैं, ऐसा सरकार देख रही है शायद। एक बात तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि काफी दिनों से एक और खबर चल रही है कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपने संगठन और सरकार यानी मंत्रिमंडल, सरकार से आशय है मंत्रिमंडल, दोनों में परिवर्तन करने का मन बना रही है। और सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बीच में ही वो परिवर्तन खासकर सरकार में देखने को मिल सकता है, केंद्र की सरकार में देखने को मिल सकता है, जिसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई मंत्रियों का नाम लिया जा रहा है। और कुछ मीडिया में तो यह भी चल रहा है कि शायद इसी मंत्रिमंडल के विस्तार में धर्मेंद्र प्रधान जी का भी जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया जाए। जो भी हो, सरकार यदि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाती भी है अपने कैबिनेट विस्तार में, तो वह यह संदेश बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगी कि हम इसलिए इनको हटा रहे हैं कि इन्होंने पेपर में गड़बड़ी किया था। यानी विपक्ष का और जो वहां लोग इकट्ठा हुए हैं या सरकार के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं, उस अभियान के से डर करके सरकार ऐसा कर रही है या कर दी है या करेगी, ऐसा लोग ना समझें। यह मन शायद बना रही है भाजपा की केंद्र की सरकार। मेरा तो आग्रह है, जो जिसे जनरेशन जेड कहा जा रहा है, जेन जी कहा जा रहा है, कि आप लेफ्ट और राइट के चक्कर में ना पड़े। आप तो इस समय निश्चित रूप से यह नहीं देखना चाहिए कि सोनम वांगचुक के साथ कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का तो मुद्दा जो है वह सही है, लेकिन है क्या कि यह कुछ राष्ट्रद्रोहियों के
षड्यंत्रकारियों के हाथों खेलने लगे हैं और उनको आगे कर करके कुछ लोग सत्ता का मलाई अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उनका साथ नहीं देना चाहते। तो मेरा कहना है कि आप बेशक सरकार के साथ रहिए ना रहिए, ये आपका अपना निजी मामला है, लेकिन यदि आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वह होना चाहिए, पेपर जो ढेर सारे हमारे देश में हुए हैं, जिसमें लगभग 70 पेपर के लीक होने की बात की जा रही है कि 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं इन्हीं के कार्यकाल में, तो मानी सी बात है अपनी नैतिकता के आधार पर अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान जी को जगहसाई कराने की बजाय केंद्र की सरकार को अब तक इस्तीफा दे ही देना चाहिए था, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र तो दे ही देना चाहिए था। जो भी हो, आगे जैसा भी होगा हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।